मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया था और हमने सोचा था कि अब हमको करनी है प्लेसमेंट की तैयारी। हमको अपना यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से चलाना है और हमको अपनी गाड़ी जो थी बहुत अच्छे ट्रैक पे लेके आनी है और बहुत अच्छे से चलानी है। बट जैसा हम सोचते हैं वैसा तो होता नहीं है। मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, हमने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया, हमने अपना डी से स्टार्ट किया। बट वेब डेवलपमेंट तो मेरा बहुत स्मूथली हो गया। जितने भी प्रोजेक्ट यूट्यूब पे पड़े थे वो सब हमने बना लिए थे, वो सब हमने गिटहब पे अपलोड भी कर देते हैं। श्रद्धा दीदी का सारा हमने वेब डेवलपमेंट का लेक्चर देख लिया था, जितनी भी चीज़ें उसमें स्किल डिमांड थी सब हमने कर लिया था। बट अब बारी है डीएसए की, जो सबसे मेन पार्ट है। डीएसए ने स्टार्ट किया, 2 घंटा दिन लेक्चर देते थे, 1 घंटा हम क्लास करते थे। फिर उसके बाद मेरे बीच में आ जाते कॉलेज के असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल, इन सारी चीज़ों की वजह से जो 100 से वो मेरा फिर से ज़ीरो हो जाता था। तो फिर ऐसे करते करते मेरा पूरा सेकेंड ईयर ख़त्म हो गया और डीएसए के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय एक ज़ीरो के। बट अब हमने सोच लिया थर्ड ईयर में आते कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, हमको सीरियसली अपनी चीज़ों को प्लान करनी होगी, सेटल करनी होगी, ताकि हम उसी हिसाब से चल सकें। हमें एक रोड मैप बनाना होगा। तो फिर थर्ड ईयर में आते ही मेरी कॉलेज की छुट्टियाँ हो गई, अभी न्यू सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ। हमने सोचा कि अभी ये टाइम है, यहाँ से हमें शुरू कर देना है। 1 साल की मेहनत है, उसके बाद मेरी चीज़ें बहुत आसान हो जानी, क्योंकि हमने एमसीए करने का सोचा नहीं है। एमसीए में हम क्या करेंगे, 2 साल हम डिग्री लेंगे, उससे हम 2 साल हम एक्सपीरियंस कहीं से ले लें और फिर उसके बाद हम किसी अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे और अच्छे पैकेज के साथ प्लेस्ड हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ChatGPT बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, तो हमने उस पर सर्च किया कि कौन सी ट्रेंडिंग जॉब है, किस चीज़ की मार्केट में भी डिमांड है, कौन सी जॉब की डिमांड है। तो फिर उन सारी चीज़ों को हमने इतना करने के बाद हमने कंक्लूजन मेरा ये निकला कि हमको लोग को जो जॉब होती है वो हम लोग को देखें कि कौन सी डिमांड। जैसे कि अभी जो डिमांड है फुल स्टैक के, सपोज अभी फुल स्टैक की बहुत ज़्यादा डिमांड में, तो फुल स्टैक में क्या क्या चीज़ें नीडेड है, और वो ऐसी जॉब हम लोग को ट्रेंडिंग में देखनी है जो अभी आगे के 1 साल 2 साल, क्योंकि 1 साल 2 साल में हम लोग को जॉब करनी ही करनी है। तो जो ट्रेंड में हम लोग को सबसे पहले वो करनी है। तो अभी फुल स्टैक है, तो फुल स्टैक में जो जो चीज़ें डिमांड है वो करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम लोग टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करें, अगर हम लोग इतने अच्छे कॉलेज से नहीं बिलोंग करें, तो वहाँ के लिए डीएसए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आना चाहिए हम लोग को, बट हम लोग का जो देखा जाएगा वो सबसे पहले देखा जाएगा हम लोग का प्रोजेक्ट लेवल, हम लोग का स्किल लेवल, उसके बाद हम लोग का आता है थर्ड नंबर पर हम लोग का डीएसए पूछता है। और वैसे बड़े एमएनसीज में करने से पहले हम लोग को एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और उस एक्सपीरियंस को लेने में हम लोग को पहले देखना हो कौन सी ट्रेंडिंग, जैसे अभी है फुल स्टैक, तो अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं फुल स्टैक के लिए। मेरा फ्रंट एंड जो है वेब डेवलपमेंट का HTML CSS JS वो मेरा कंप्लीट है। बैकएंड में हमको वर्क करना है, जिसमें से कोई एक लैंग्वेज हमको लेके चलनी है, थोड़ा बहुत हमको डिज़ाइनिंग पे भी वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें हमको लेके चलनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें फुल स्टैक में रहती है। फिर उसके बाद हमको जो इंपॉर्टेंट जैसे ट्री हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, और जैसे एरे हो गया, ग्राफ हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो डीएसए की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी धीरे 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 पढ़ना स्टार्ट करना है। बट जो हम लोग के सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसपे हम लोग का कमांड होना चाहिए, वो होना चाहिए हम लोग का प्रोजेक्ट। हम लोग का कोई भी, हम लोग का जो भी रेज्यूमे में प्रोजेक्ट पड़ा होगा, वो प्रोजेक्ट से हम लोग उठा के हम लोग से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। हम लोग का इंटरव्यू उसी प्रोजेक्ट के बेस्ड पर होगा, उसी प्रोजेक्ट के कोड के बेस्ड पर होगा। तो वो हम लोग का बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग को जो थर्ड प्रियोरिटी देनी है वो देनी है डीएसए को। डीएसए का लेक्चर लेते रहना है और उसका रिवीजन करते रहना है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक बार में बैठ के पूरा एक लेक्चर, पूरा एरे या फिर पूरा स्ट्रिंग या फिर पूरा लिंक लिस्ट ख़त्म कर दें। नहीं, हम लोग एक टॉपिक उठाएं और उससे हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करें। उसमें जो अगर हमें श्रद्धा दीदी से ले तो वो हमेशा हम लोग को होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर देती हैं, तो उसको खुद से सॉल्व करें। वो सारी चीज़ें परफॉर्म करते रहें और फिर ऊपर से रिवीजन हर 2 दिन के बाद। आप जो, जैसे कि आज हमने एरे पढ़ा, जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा हमने एरे का, फिर 2 दिन के बाद हम फिर से एक बार एरे को रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे क्या रहेगा कि मेरी चीज़ें ब्रेक भी नहीं होगी, असाइनमेंट भी मेरे चलते रहेंगे। अगर कॉलेज के मेरे आ गए, अभी हम थर्ड ईयर में, मेरे पास सिर्फ 6 मंथ है, 6 मंथ में हमको अपना फुल स्टैक में पूरा बैकएंड का कंप्लीट करना है, हमको पूरी डिज़ाइनिंग का भी देखना है, और फिर उसके बाद हमको डीएसए पे भी देखना है। तो उस लेवल पे प्रिपेयर करने के लिए हमको जो की है वो लेके चलनी है रिवीजन की। मतलब जो भी चीज़ें हम पढ़े हम उसका रिवीजन करना है। जो भाई स्किल है वो तो हम लोग को प्रैक्टिकल बेस पे कर लेंगे, वो तैयार रहेगी। हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग की स्किल भी हम लोग की एकदम डेवलप हो जानी है, बहुत अच्छे से गो थ्रू हम लोग उससे हो जाएंगे। बट जो ज़रूरी चीज़ है वो है डीएसए और उसका रिवीजन करना।
और इन सब की वजह से इतने असाइनमेंट, इतने कॉलेज के प्रेशर की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल बीच बीच में बंद हो जाते हैं। वीडियोज़ अपलोड करते हैं, फिर मेरी वीडियोज़ रह जाती हैं, बट वीडियोज़ आती रहेंगी क्योंकि हमको इसको भी साथ में लेके चलना है। ये भी मेरा एक रोड मैप का एक पार्ट है जो हमको कंप्लीट करते रहना है। और आप लोग को जो वीडियो रहेगी, जो भी हम करेंगे, जो भी रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, जो भी अपडेट चीज़ें रहेंगी, वो हम आप लोग को शेयर करते रहेंगे। हाँ, वीडियो थोड़ी देर से आएगी बट आएगी ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।